नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहूणम्। नमः शमैसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। गुणस्थान विवेचन में पेज नंबर 16 है। आत्मा की दृष्टि करो। क्या कहा? चारों युगों को पक्षपात मत कर। समझाने का श्रेय क्या, सारांश क्या है? अनुयोग का पक्ष मत लो, शुद्धात्मा का पक्ष। समझ आए? मैंने आत्मा प्रधान रखो। सुबह कहा था, जब जो जरूरत हो वो शास्त्र पढ़ो। जब जो जरूरत है मैंने कुछ तो ही पढ़ो, ऐसा नहीं, निर्णय के लिए पढ़ो। चर्चा आई थी, प्रथमानियों का पक्षपाती मंद बुद्धि है, चरणानियों का पक्षपाती स्थूल बुद्धि है। स्थूल मन से शरीर की क्रियाएं दिखाई देती, शुद्धात्मा नहीं दिखाई दे रही, तो उसे समझाती। जो जीव प्रथम जीव समास आदि विशेष जानकर, एक कर्णानियों का प्रकरण, इसे जानकर पश्चात यथार्थ ज्ञान करके हिंसादि का त्यागी बनकर व्रत धारण करे, वह व्रती है। कर्णानियोग पढ़ करके, कर्णानियोग में जीवों का वर्णन आया है, सूक्ष्म वर्णन आया है जीवों का। जीव समास कहां कहां जीव पाए जाते हैं, तो उनका अध्ययन करके जब वो व्रती बनेगा तो सच्चा व्रती बनेगा। अभी तो कैसे व्रती बनते हैं? हमारे पिताजी पानी छानते थे तो हम छानते हैं, बस कुल परंपरा से करते रहते। हमारे पिताजी मंदिर जा रहे थे तो हम मंदिर जा रहे। इसलिए कर्णानियों का अभ्यास करना चाहिए। जीवादि के विशेषों को जाने बिना कुछ हिंसादि के त्याग से अपने को व्रती माने तो वो व्रती नहीं है। बहुत बड़ी बात है, समझ में आ रही कुछ? आपने क्रियाएं सुधारी लेकिन देखा देखी सुधारी, अंतर से करुणा नहीं आई आपको। 4000 मुनि राजाओं ने, 4000 राजाओं ने आदिनाथ भगवान के साथ देखा देखी दीक्षा ली, उनका हित नहीं हुआ उससे। पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात की, पानी छान करके पीना ये व्रत नहीं है, धर्म नहीं है। अभी डॉक्टर लोग भी कहते हैं पानी छान के पियो। स्वस्थ होने के लिए छान के पानी पिया तो वो व्रत नहीं है। रात्रि भोजन नहीं करो, स्वस्थ रहना हो तो। कुछ कह रहा हूं, समझ में आ रहा है कुछ?
यदि आप भी रात्रि भोजन समझाने के लिए, रात्रि भोजन त्याग कराने के लिए कहते हो कि आप स्वस्थ रहोगे, विज्ञान भी मानता है, आयुर्वेद भी कहता है कि सोने के 6 घंटे पहले भोजन करो, 4 घंटे पहले करो, तो आप जैन धर्म का विवेचन नहीं कर रहे हो, छने पानी की प्रेरणा कर रहे हो आप। ऐसे भगवान की पूजा पाठ से आप पूजा पाठ से पुण्य को जोड़ रहे हो, धन वैभव को जोड़ रहे हो, चमत्कारों को जोड़ रहे हो, तो आप जैन धर्म का व्याख्या नहीं कर रहे हो। समझ में आए? चारण योग में तो फिर क्या करें? बहुत कठिन जिम्मेदारी, कठिन मतलब भारी जिम्मेदारी है। आप भगवान की स्वरूप को बताओ, बहुत मेहनत लगेगी भगवान का स्वरूप बताने में। और नहीं तो हमने अपने भगवान को निचले स्तर पे लाके खड़ा कर दिया। यदि आप पार्श्वनाथ भगवान को चमत्कार नमस्कार से जोड़ते हो, अन्य तीर्थंकरों को चमत्कार से जोड़ते हो, पुण्य होगा, पैसा बनेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, तो इससे आप प्रभावना नहीं कर रहे हो। समझ रहे? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आहा, बहुत कठिन पड़ती है ये बात। कठिन मतलब बहुत आए लोग इसी बात से खुश होते हैं। किस बात से? कि फला आचार्य ने, फला महाराज ने हमको नमोकार मन दिया था, हमारा बहुत अच्छा व्यापार चला, चमत्कारी बाबा चमत्कारी संत। ये चमत्कार नहीं है, तो क्यों भगवान की महिमा क्यों करना? बहुत परीक्षा करना इसकी, बहुत परीक्षा। ये तो अपने महाभाग्य जो गुरुदेव मिल गए अपने, नहीं तो अपन भी यही चमत्कार में लग जाते। क्यों? अपन पैसा आना चाहिए लौकिक सुख शांति मिलनी चाहिए, अपन ने करना ही क्या है? वो नमोकार मंत्र का दुरुपयोग है। ऐसी कथाएं लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, बताना। चमत्कार मत बताओ, असली बात बताओ। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि भगवान वीतरागी हैं। वे तुम्हें कुछ नहीं देंगे, लेकिन तुम उनकी भक्ति करते हो तो मन का सहाय से तुम्हें मिल जाएगा। वे नहीं देंगे, वो मिल जाएगा ना, वो तुम ठगाओगे उसमें। लौकिक सुख शांति मिलेगी, तुम ठगाओगे यदि उधर देखोगे तो। सोनागिर जी में पंडित साहब का प्रवचन हुआ, उसमें एक बात कही उन्होंने, एक भजन की पंक्ति गा करके कही थी उन्होंने, कृषि में तृण जिम सहज उपजे, त्यों स्वर्ग आदि पावे है। कृषि में आप गेहूं के लिए खेती करो तो भूसा बहुत होता है, अनाज कम होता है, भूसा ज्यादा होता है। लेकिन दृष्टि कहां होती है? भूसा बहुत सारा है और अनाज कम होता है। किसान की दृष्टि कहां होती है? भूसा देख के खुश नहीं होता, लेकिन उसी स्थान पर बैल खड़ा हुआ है, वो भूसा देख के खुश होता है। पंडित साहब ने क्या कहा इसमें इशारा करके? ऐसे ही जो पुण्य की ओर देखते हैं वे बैल की तरह पुण्य की ओर देख के खुश हो रहे हैं, स्वभाव देख के खुश हो रहे हैं, क्रियाएं देख के खुश हो रहे हैं, वो बैल की तरह हैं जो भूसा को देख रहे हैं। ये तो सहज मिलता है, चाहना नहीं पड़ता। कृषि में तृण जिमि सहज उपजे, त्यों स्वर्ग आदि पावे। भगवान की वीतरागता है। जब भगवान कुछ नहीं देते तो हम कहीं भी चले जाएंगे, तुम कहीं चले जाओ, देने लेने की कोई व्यवस्था नहीं। आपकी मंद कसाय होती है, आपको मिल जाता है, तीव्र कसाय होती है, नहीं मिलता है। विश्व में कोई नहीं दे सकता, कोई भगवान नहीं दे सकते। अब मैं उस तरफ तो नहीं जाना चाहता, मैं इधर एक बात कहना चाह रहा हूं, लेकिन वो मिल जाता है, वो घाटा है, उसे तुम खुद देख के खुश हो रहे हो। तुम्हें भूसा मिल जाए, क्यों भूसा भूसा तुम ले लो, गेहूं क्यों हम ले रहे बोलो? तो ठगाई कि नहीं ठगाई? ऐसे रत्नत्रय मिलना, यह है असली कमाई, भगवान की पूजा का फल। भगवान की पूजा का फल, स्वाध्याय का फल, गुरुओं की संगति का फल, रत्नत्रय का होना, ये है।
रत्नत्रय हुआ, मोक्ष होगा, वो भी भगवान ने नहीं दिया। जीव की योग्यता ही पुण्य करती है, जीव की योग्यता ही पाप करती है, और जीव की योग्यता ही धर्म करती है। तुम्हारी अंदर की योग्यता है, एबिलिटी है। ठीक, पढ़ते देखो तो व्रती धारण, इसलिए व्रत पालन में भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है। अब देखो, पहले व्रत की चर्चा करी, अब तप की चर्चा कर रहे। तप दो प्रकार का है। क्या कहा? तप दो प्रकार, अंतरंग तप और बहिरंग तप। जिससे शरीर का दमन हो वो बहिरंग तप है, और जिससे मन का दमन हो वो अंतरंग तप है। इनमें बहिरंग तप से अंतरंग तप उत्कृष्ट है। चरणानी में आप क्या कर रहे थे? बहिरंग तप, और तत्वाभ्यास करने से अंतरंग तप होता है। तप कितने प्रकार का हुआ? दो, बहिरंग और चरणानी में तो बहिरंग तप होगा। बहिरंग तप से क्या होगा? तो सारी जगत को पता लग जाए उपवास किया है, मन का दमन किया जी, किसको पता लगेगा? लेकिन तत्वाभ्यास करने से मन का दमन होगा। मन का दमन है, समझ में आ रहा? अंतरंग तप है। इनमें बहिरंग तप से अंतरंग तप उत्कृष्ट है। बहिरंग तप से तो आश्रम बंद होता है, और अंतरंग तप से निर्जरा होती है। अंतरंग तप से निर्जरा होती है। उपवास आदि तो बहिरंग तप है, और ज्ञानाभ्यास अंतरंग तप है। सिद्धांत में भी 6 प्रकार के अंतरंग तपों में चौथा स्वाध्याय नाम का तप कहा है। उससे उत्कृष्ट व्युत्सर्ग और ध्यान है। इसके बाद केवल 2 ही बचते हैं, त्याग और ध्यान। व्युत्सर्ग माने त्याग। स्वाध्याय के बाद 2 ही बचे केवल, अच्छे वाले जो से ऊंचे हैं, त्याग और ध्यान। इसलिए तप करने में भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है। जीवादि के विशेष रूप गुणस्थान आदि का स्वरूप जानने से ही अनंत आदि का स्वरूप भले प्रकार पहचाना जाता है, तथा अपनी अवस्था पहचानी जाती है। ऐसी पहचान होने पर जो अंतरंग में तीव्र भक्ति प्रकट होती है वही बहुत कार्यकारी है। और जो कुल क्रमादिक से भक्ति होती है, कुल क्रमादिक से कुल की देखा देखी, वो किंचित मात्र फल देती है। इसलिए भक्ति में ही ज्ञानाभ्यास भी प्रधान है। लो क्या भक्ति में भी ज्ञानाभ्यास चाहिए, तप में भी ज्ञानाभ्यास चाहिए, व्रत में भी ज्ञानाभ्यास चाहिए। दान 4 प्रकार का, देखो चरणानी के सारे प्रकरण समझा रहे। दान 4 प्रकार का है। उनमें आहार दान, औषधि, अभय और तात्कालिक क्षुधा के दुख को दूर, रोग के दुख को या मरण आदि के भय को दुख को ही दूर करती है। किंतु जो ज्ञान दान है वह अनंत भव से चले आ रहे दुख को दूर करने में कारण है। समझ में आया? 4 दान। सबसे अच्छा दान तुम्हें कौन सा लगता है? आहार दान। बड़ा कोलाहल होता है, आहार दान, आज हमने आहार दान दिया, आज हमने आहार दान दिया। आहार दान से कितना उपकार होता है कि एक टाइम का पेट भर गया, एक दिन का पेट भर गया, अगले दिन का क्या होगा? औषध दान देने में एक रोग दूर होगा, फिर हो जाएगा दूसरा रोग। औषध दान इतना बढ़ गया नहीं है, ज्ञान दान इतना बढ़ गया नहीं। अभय दान होगा तो एक भव को अभय कर दो, अगले भव में क्या होगा बताओ? आज तो तुमने बचा लिया मरने से, अगले भव में क्या होगा जी तो बताओ। और ज्ञान दान कैसा है? अनंत काल का जन्म मरण मिटने वाला है। तो सबसे अच्छा दान कौन सा हुआ? ज्ञानाभ्यास करा। आया समझ में आया? अनंत भव से चले आ रहे दुख को दूर करने में कारण हो ज्ञान दान। और कितनी बढ़िया भाषा लिखी, तीर्थंकर, केवली, आचार्य आदि के भी ज्ञान दान की प्रवृत्ति मुख्य है। आचार्य आहार दान देते हैं, औषध दान, अभय दान, अभय दान तो देते भी हैं, लेकिन मूल में ज्ञान दान देते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु की महिमा कैसे है? उनके ज्ञान दान से। कितनी बढ़िया भाषा लिखी युवल जी ने। जग को दे दी, पुतगल निधि नहीं, सोना चांदी पैसा नहीं, जग को दे दी जग की। तुम्हें तुम्हारी निधि बता रही, तुम्हें तुम्हारी निधि में तुम भगवान हो। ये तो 4 दिन की
10-50 साल में सटपट हो जाएगा। इसके बाद तुम कौन हो? सुनो, तुम्हारे अंदर प्रभुता है, तुम्हारे रत्नत्र है, तुम्हारा ज्ञान दर्शन चारित सुख, तुम्हारे अनंत गुण है, वो तुम में ही है। भजन गाओ, वीरा प्रभु के बोल, तेरा प्रभु तुझ में ही। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता, क्यों भगवान कहाँ है? ऊपर 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 टोंक पे है? नहीं, तेरा भगवान तेरे अंदर है। अंतर का कोना टटोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। आया? धन्य ज्ञान दान। ज्ञानाभ्यास के बिना ज्ञान दान देना कैसे हो सकता है? बोलो, कैसे दोगे? किसी हम किताब छपा देंगे, किताबें छपाने से ज्ञान दान नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी भावना है, पैसा खर्च कर दो, किताब छप जाएंगी, बिक जाएंगी, चली जाएंगी, लेकिन तुम भगवान बनना बता पाओगे, समझा पाओगे तब। तुम समझ में आ रही? क्या पढ़ाई करी तुमने? विश्व की सबसे अच्छी पढ़ाई करी है तुमने, जे समझो। तुम समझ जाओगे तो ज्ञान दान दोगे। दुनिया में आहार दान देने वाली बड़ी महिमा थी, और इन्होंने आहार दान दिए, इतने लोगों को आहार दान दिया, इतने को दिए। ठीक है, वो भी लोक व्यवस्था है, लेकिन विश्व में सबसे बड़ा कीमत है ज्ञान दान। ज्ञानाभ्यास के बिना ज्ञान दान कैसे हो सकता है? इसलिए दान में भी ज्ञानाभ्यास प्रधान है। किसको समझा रहे हैं? वो चरणानी वाले कि देख, तुम जो घटा रहे थे ना, व्रत, संयम, तप, दान, उसमें भी यही शब्द है। जैसे जन्म से ही कोई पुरुष ठगों के घर पहुंच जाए, वहां वह ठगों को अपना मानता है। क्या बोल रहे? तुम्हारे छोटे थे, किडनैप हो गए शुरू से, और वहीं पले बड़े, तो वो आपको क्या लगने लगा? जी हमारा घर है, जी हमारे हैं, बस सब लगने लगे। ऐसे यहां पर कदाचित कोई पुरुष किसी निमित्त से अपने कुल का और ठगों का यथार्थ ज्ञान करने से ठगों से अंतरंग में उदासीन हो जाता है। वो क्या मालूम पड़ गया? अरे जब हम गर्भ में थे तो हमारी माता पिता का अपहरण कर लिया था इन्होंने। हमारे माता पिता दादा तो अरबोपति थे, बहुत बड़ा महल था, बहुत बड़ा कारोबार था। अरे क्या हो गया? अब क्या होगा बताओ? उधर रहेगा तो वहीं रहेगा, तो वहीं, लेकिन उदासीन हो गया। अरे हम तो समझ रहे बहुत बढ़िया है, जलेबी खिला रहे बढ़िया हम तो समझ रहे बहुत बढ़िया जी, हमें अच्छे कमरा दे रहे, सोने उठने बैठने दे रहे, इन्होंने तो हमारा सब छीन लिया। ऐसे ही उनको पर जान का संबंध छुड़ाना चाहता है। बाहर में जैसा निमित्त है वैसा प्रवर्तन करता है, और कोई पुरुष उन ठगों को अपना ही जानता है, किसी कारण से ठगों से अनुराग करता है और ठगों से लड़कर उदासीन होता है, आहार आदि का त्याग कर देता है। वैसे ही अनादि से सब जीव संसार को प्राप्त हैं, वहां कर्मों को अपना मानते हैं। उनमें से कोई जीव किसी निमित्त से कितना भाग्य होगा जो किसी को पता लग जाए कि मैं आत्मा हूं। किसी निमित्त से पता लग जाए उसे, जीव और कर्म का यथार्थ ज्ञान हो जाए, तो कर्मों से उदासीन होकर उनको पर जानने लगा, उनसे संबंध छुड़ाना चाहता है। बाहर में जैसा निमित्त है वैसी प्रवृत्ति करता है, जैसा उदय वैसा कर रहा है। अभी तुम क्या कर रहे हो? कर्म को देख अनुसार शरीर में जैसे हो वैसे ले रहे हो, अंदर में आत्मा है तो अभी पता ही नहीं। इस प्रकार जो ज्ञानाभ्यास के द्वारा उदासीन हो जाता है, ये है वैराग सच्चा। समझ में आया? मैं पुरुष हूं ये मान करके कितनी भी क्रियाकांड कर लो, ये तो नहीं होगा। ये मैं नहीं हूं, ये तो ठग है, 8 कर्म ठग हैं, ये तो कैद में है। क्या है? तन कारागृह। ये क्या है? तन कारागृह है, जेल है ये। वो अब पता लगा तो जीव का स्वरूप पता लगा, मैं भगवान, मेरा रहने का स्थान तो मोक्ष है। अभी समझ में नहीं आ रहा वो कुछ? समझ में आ रहा? पता है, 100 इंद्र तुम्हें नमस्कार करें ऐसे हो तुम, तुम्हारा समोसरण बने ऐसे हो तुम, 3 लोग 3 काल एक साथ जान लो ऐसे हो तुम, पूरे विश्व के लोग आपको नमस्कार करें ऐसे हो। अब खबर नहीं पड़ी इसके चक्कर में, तो उसका ज्ञान होने पर वो उदासीन होता है, वही कार्यकारी है। समझ गए कुछ?
बहुत बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं कम। देखो, पत्नी दुख देती है, शादी में दुख होता है, दुनिया में कमाने में दुख होता है, कौन झंझट में पड़े, इसका नाम वैराग नहीं है। शरीर कितना घृणापन है, देखने में अच्छा नहीं लगता, नव द्वार बहे घिनकारी, ये तो घृणा है, ये वैराग नहीं है। यदि कंचन जैसा शरीर होता, कंचन जैसा बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, तो भी भगवान आत्मा के सामने अच्छा नहीं लगता, इसका नाम सच्चा वैराग। समझ गए? घृणा नहीं करना, इससे वैराग करना है। वैराग कैसे होता है? ज्ञानाभ्यास के द्वारा। क्योंकि जीव उन कर्मों को अपना जानता है और किसी कारण से कोई शुभ कर्मों से अनुराग रूप प्रवृत्ति भी करता है। अभी आत्मा में लीन नहीं हो पा रहे, मुनि नहीं बन पा रहे, तो पूजा पाठ भी करते हैं, व्रत उपवास भी करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, मंदिर बनाते हैं, रहते हैं घर गृहस्थी में, लेकिन चाहता क्या है? चाहता क्या है? देखो, कोई अशुभ कर्म को दुख का कारण जानकर उदासीन होकर विषयादि का त्यागी होता है। इस प्रकार ज्ञान के बिना जो उदासीनता होती है वह पुण्य फल की दाता है। पुण्य फल में बस बहुत ठगा गई समझो। पुण्य फल समझते हो? पुण्य फल समझते हो? पहले यहां से समझो, बहुत अच्छे समझ लो थोड़ा। पुण्य फल में ठगा जाता है, पुण्य फल में ठगा जाता है। तो क्या ठगा जाता है उसका दृष्टांत दे रहे हैं। क्यों? बीमारी अच्छी है कि दवाई अच्छी? बोलो हैं? अच्छा, फिर से पूछे, स्वस्थ होना अच्छा है कि बीमारी अच्छी है? स्वस्थ होना अच्छा है। अब फिर से पूछे, स्वस्थ रहना अच्छा है या दवाई मिल जाना अच्छा है? अब आगे समझ में, स्वस्थ रहना, बिल्कुल बीमारी नहीं होना, ये अच्छा है। इसका नाम है धर्म। स्वस्थ, स्वयं में मग्न हो गए, स्वयं में स्थित हो गए, जी है स्वस्थ। पुण्य का उदय किसे कहते पता है? तुम बीमार हो जाओ, समय पर डॉक्टर मिल जाए तो तुम कहते बड़ा पुण्य का उदय है। और डॉक्टर ने दवाई दी, अपन ठीक हो गए, अरे बहुत पुण्य का उदय है। डॉक्टर ने दवाई दी और एकदम ठीक हो गए, पुण्य का उदय क्या हुआ? डॉक्टर और दवाई मिलना पुण्य का उदय। अब हम फिर से पूछ रहे, भाग्यशाली कौन है, धर्मात्मा कौन है? जिसे डॉक्टर और दवाई की जरूरत नहीं है वो, या जिसे डॉक्टर और दवाई मिल रहे हैं वो? अब बोलो, अब सोचो, हमें रोटी मिल रही है, हम खुश हो रहे हैं, अरे पुण्य का उदय। कपड़ा मिल गया, अरे पुण्य का उदय। अच्छी नौकरी मिल गई, पत्नी बच्चे मिल गए, ओ पुण्य का उदय, पुण्य का उदय। तुम्हें पता है तुम्हें इनकी जरूरत ही नहीं पड़े, जी है अच्छा। अनंत काल तक अनंत सिद्ध भगवान को पत्नी नहीं चाहिए पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती, व्यापार की जरूरत नहीं पड़ती। तुम स्वस्थ रहोगे तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुण्य को रोटी मिल गई और ऐसा हो जाए कि भूख ही न लगे तो अनंत काल तक। अब जी डिफरेंस समझ में आना चाहिए। आया समझ में? आया? समझ गए? पुण्य को में ठगा जाता है, जरूरत ही ना पड़े। आगे देखो, मोक्ष कार्य को नहीं साधती, देखो, इसलिए उदासीनता में भी ज्ञानाभ्यास ही प्रधान है। याद करना, ये प्रकरण बहुत सुंदर है। ज्ञानाभ्यास ही प्रधान। इसी प्रकार अन्य भी शुभ कार्यों में ज्ञानाभ्यास को ही प्रधान जानना। महामुनियों के भी ध्यान और अध्ययन दो ही कार्य हैं। मुनिराज क्या करते हैं? दो काम, ज्ञान और ध्यान, दो ही काम करते हैं। यदि इसीलिए इस शास्त्र के अध्ययन द्वारा जीव तथा कर्म का स्वरूप जानकर स्वरूप का ध्यान करना। मुनिराजों की प्रवृत्ति कैसी है? ज्ञान और ध्यान। तुम भी ज्ञान ध्यान करना। प्रश्न 14, यहां कोई तर्क करे कि कोई जीव शास्त्र का अध्ययन तो बहुत करता है और विषयादि का त्यागी नहीं होता, तो उसके शास्त्र का अध्ययन कार्यकारी है या नहीं? यदि है तो महंत पुरुष क्यों विषयादि तजे, और यदि नहीं तजे तो ज्ञानाभ्यास की महिमा कहाँ रही? समझ में आ रहा है? सुना क्या प्रश्न खड़ा किया? बहुत शास्त्र पढ़े और विषय कसाय ना छोड़े तो क्या फायदा हुआ? और यदि विषय कसाय छोड़ने से फायदा है तो ज्ञानाभ्यास क्यों करें? हम विषय कसाय छोड़ दे रहे,
हम व्रत उपवास कर ले रहे, घर बार छोड़ दे रहे, ज्ञानाभ्यास नहीं कर रहे। पर समझ में आया? ज्ञानाभ्यास बहुत करे और विषय का साथ नहीं छोड़े, 5 इंद्रिय के विषय भोग नहीं छोड़े, तो क्या फायदा? और यदि ऐसा है तो हम फिर विषय के साथ छोड़ दे रहे हो, ज्ञानाभ्यास नहीं करें तो क्या दिक्कत है? समझ में आया प्रश्न? तो महंत पुरुष क्यों विषयादिक तजे? दोनों में से एक की महिमा, तो विषय का साथ क्यों तजे? और यदि नहीं तजे तो ज्ञानाभ्यास की महिमा नहीं रही। प्रश्न कितना बढ़िया, जबरदस्त। समझ में आए? शास्त्र पढ़ने से क्या फायदा? हम छोड़ दे रहे खाना पीना, सब जो कुछ कह रहे त्याग दे रहे सब, तो दोनों में किसकी महिमा होगी? तो बहुत सुंदर जवाब है। शास्त्राभ्यासी 2 प्रकार के हैं, वो याद कर लेना। शास्त्राभ्यासी एक लोभार्थी, एक लाभार्थी। क्या लिख रहे? शास्त्र पढ़ने वाले कैसे हैं? 2 प्रकार के, एक लोभार्थी और एक धर्मार्थी। लाभार्थी में धर्मार्थी। वह जो जीव अंतरंग अनुराग के बिना भक्ति, पूजा, ख्याति, अनुराग के बिना ख्याति, पूजा, लाभादि के प्रयोजन से शास्त्राभ्यास करे, भाई लोभार्थी है। जैसे प्रसिद्धि के लिए पूजा कर रहे, प्रसिद्धि के लिए व्रत उपवास कर रहे, प्रसिद्धि के लिए तीर्थ यात्रा के लिए। जैसे ऊपर गए तो काय के लिए गए? बहुत बारीक से टटोल के देखो, अपने हित के लिए गए या लोगों को जवाब देने गए कि लोग पूछेंगे गए कि नहीं गए, तो अपन झट से कह रहे हाँ गए। तो दुनिया को खुश करने गए थे ऊपर या अपने लिए गए थे? तो ये लोभार्थी हो गया। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? तुमको दुनिया की ख्याति चाहिए, दुनिया का सर्टिफिकेट चाहिए, तो लोभार्थी है। ख्याति के लिए करे, पूजा माने प्रशंसा पाने के लिए करे, लाभाधिक के प्रयोजन से करे। लाभाधिक समझ गए? अच्छा व्यापार, प्रॉफिट होगा। पूरे हिंदुस्तान में से बहुत सारे लोग हैं, यदि इस साल हमारा कारोबार अच्छा चला तो हम एक पार्श्वनाथ भगवान की वंदना करके आएंगे। ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। मनोती बांधते, मनोती बांध लेते हैं, वो हम ऐसा करेंगे तो तब तक शक्कर नहीं खाएंगे। तो काय के लिए आए पता है? शक्कर खाने के लिए आए। नहीं समझ आए? जिसने प्रतिज्ञा करी कि जब तक हम समय शिखर जी के दर्शन नहीं करेंगे पार्श्वनाथ के, तब तक शक्कर नहीं खाएंगे, तो उन्हें रोज बेताबी रहती, रोज अंदर में वो रहती, कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे कब जाएंगे। तो वो पार्श्वनाथ से मतलब नहीं है। लोभार्थी है। तो ज्ञान दान कैसे होगा ऊपर जाने से? सोचो सोचो, यही तुम्हारा लगता है कि हाँ मेरे विशुद्धि बढ़ी है, मेरे लाभ हुआ है, बहुत अच्छा। दुनिया क्या पूछेगी, उसे जवाब देने के लिए क्या है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी तो क्या कहें, 99% है। 108 परिक्रमा लगाई, परिक्रमा ना ऊपर जाना। फिर कितने लोगों ने शॉर्टकट निकाल लिया। उस समय वो गेस्ट हाउस था ना, गेस्ट हाउस पहले खुला रहता था गेस्ट हाउस, तो वहीं रुक गए और 108 परिक्रमा लगा ली वहीं। तो तुम्हें राउंड लगाने की कीमत है? पढ़ के देखना रत्नगढ़ साहब के चार में, यदि तुम शीलवान हो तो समस्त धर्म को धारण कर लिया, ऐसा लिखा है। शील धर्म का पालन किया तो समस्त धर्मों का ही पालन किया। तुम्हारे चित्त में बड़ों के प्रति विनय है तो तुमने समस्त धर्म को धारण किया। विनय संपन्नता आए, समझ आए? वह विषयादि का त्याग नहीं करता। जो शास्त्र पढ़ने वाले विषय भोग चाहते हैं वे लोभार्थी हैं। ऐसे शास्त्र अभ्यास की बात नहीं कर रहे। अथवा ख्याति पूजा लोभादिक के अर्थ विषयादिक का त्याग भी करता है, फिर भी उसका शास्त्र अभ्यास कार्यकारी नहीं। 2 बातें कही, फिर से सुन लो। एक तो जो लोभ से शास्त्र पढ़ता है वो भी बेकार, और लोभ से त्याग करता है वो भी बेकार। 2 बातें क्या दी? क्या जैसे तुमने ग्रंथ याद कर लिया, समय सारा कलश पूरा याद कर लिया, अब तुम्हें कैसा लगने लगा? आई एम समथिंग। कोई से कहीं से पूछ लो, पूरे समय सारा कलश याद। और तुम्हें समय शिखर जी की उपलब्धि क्या लगेगी? समय सार कलश मैंने याद कर लिया।
इसका मतलब तुम लोभार्थी हो। इसमें क्या फर्क पड़ता है कि हमने क्या याद किया? अरे मुझे इससे आनंद आता है कि मैं भगवान, मुझे इससे आनंद आता है कि मैं गायक हूं, उसके सामने क्या दम है? ये बताना, केवल ज्ञान के सामने समय सार कला से याद होना क्या काम की, मैंने क्या वैल्यू है उसकी? बोलो, सुनना ध्यान से। मैं भगवान हूं ये अनुभव करना एक काम, दूसरा काम मैं भगवान हूं ये अनुभव नहीं करना, लेकिन दिन भर बोलना मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान, आहा मैं भगवान, मैं भगवान, दिन भर याद करता हूं मैं भगवान हूं, आहा। पता दोनों बड़ी चीज कौन सी है? सारे ग्रंथ द्वादश अंग रटने से बड़ा काम है मैं भगवान को अनुभव करो। क्या बोला? द्वादश अंग से बड़ा काम है मैं हूं अनुभव कर। बताओ, पति पत्नी में कोई झगड़ा हुआ तो पति सबके सामने कहे मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, मैं दिन भर कहता हूं ये मेरी पत्नी है, लेकिन पत्नी दुखी है। क्यों दुखी है? कि ये कहते थे मैं पत्नी हूं लेकिन आज तक मेरे पास नहीं आए। जाने किस परिस्थिति के पास जाते हैं, न जाने कहां जाते हैं। कहते तो यही है, फोटो में तो हमारे खिंचता है, लेकिन ये हमारे पास कभी नहीं आते। बताना कैसा लगेगा उसे? आप पत्नी मत कहो, लेकिन मानो ऐसे आत्मा नहीं कहो तो चलेगा, द्वादशांग नहीं रटोगे तो चलेगा, लेकिन मैं आत्मा हूं ये अनुभव कर। आई समझ में आई बात? देखो आगे। तो लोभार्थी दो काम, लोभ से शास्त्र पढ़े तो भी बेकार, और लोभ से विषय कसाय त्यागे व्रतोपवास करे वो भी बेकार। दो ही काम बेकार से। जो जीव अंतरंग अनुराग से आत्महित के लिए शास्त्र अभ्यास करता है वह धर्मार्थी है। ठीक? प्रथम तो जैन शास्त्री ऐसे हैं कि जो उनका धर्मार्थी होकर अभ्यास करता है वह विषयादि का त्याग करता ही करता है, उसका तो ज्ञानाभ्यास कार्यकारी है ही। समझ में आ गया? तो हाँ, शास्त्र ऐसे ही है। अभी जैसे अपनी इतनी चर्चा चल रही तो विरक्त तो हो गई आप, ग्रंथ हैं इतने अच्छे कि आप वहां से विरक्त ही हो गए, आप रख नहीं पाओगे उस चीज को। कदाचित पूर्व कर्मोदय की प्रबलता से न्याय रूप विषयादि का त्याग ना हो सके। कौन सा न्याय रूप? जल्दी कह गए कुछ। दो तरह के विषय भोग होते हैं, न्याय की और अन्याय की। भूख लग रही है तो दो तरह से रोटी खा सकते हो, चुरा के भी खा सकते हो और बना करके न्याय से कमा के भी खा सकते हो। पैसा कमाने की रुचि है, चोरी डकैती भी कर सकते हो, मिलावट भी कर सकते हो, ये अन्याय का धन है। तुम चाहो तो 10-12 घंटा मेहनत करके न्याय से भी कमा सकते हो। दो तरीके हो ना इसमें, ऐसे सब में लगा लेना। हाँ, तो जिनको तीव्र कर्म का होता है वो तत्काल मुनि ना बन पाए, तत्काल ब्रह्मचारी ना बन पाए, तत्काल प्रतिमा ना ले पाए तत्काल, लेकिन अन्याय की त्यागी हो जाती है। कुछ समझाया? अन्याय के त्यागी हो जाती है। अब अभी तेल ने बोल दिया ना, समझ में कुछ नहीं आया वो अन्याय का त्यागी माने क्या? अन्याय के त्याग में भी बहुत तपस्या है, अन्याय के त्याग में बड़ी तपस्या है। न्याय की रोटी खाना बहुत तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या कह रहे हैं। एक सरल सा दृष्टांत दे रहे। कल्पना करो कि तुम किसी सेठ के अकाउंटेंट बन जाओ, व्यवस्थापक बन जाओ, मैनेजर बन जाओ। तुम गोपाल लाल जी बरैया जी अजमेर के सेठ जी के यहाँ एक वही थे मुनि, समय शिखर जी आए। समय शिखर तो सेठ जी ने उन्हें पैसे दी, जाओ टिकट ले आओ, रेल का टिकट ले आओ। सो टिकट लेने गए। अब टिकट लेने गए, सब टिकट तो ले ली सब, और लगेज था ना, लगेज उस जमाने में लगेज बहुत होता था, तो उन्होंने उसको तुलवा कर उसका भी टिकट कटा दिया। तो सोनी जी ने पूछा कितना क्या हुआ टिकट? बोले इतना 162 किलो सामान था, उसका भी हमने लगेज बनवा दिया। तो बहुत नाराज हुए वो। इसकी क्या जरूरत थी? कोई पूछ रहा था क्या? कोई कहता है, कोई टोकता है, कोई रोकता है, कोई इसको क्यों बनवाया तुमने? जब उन्होंने 75 पैसे ज्यादा लगा दिए उस जमाने में।
ये काय कर दिया तुमने? तो बोले आप इस्तीफा दे लो। मैं चोरी नहीं करता, तो मैं आपकी नौकरी करने के लिए भी चोरी नहीं करूंगी। अब समझ में आई कठिनाई? अपने लिए तो चोरी नहीं करेंगे, लेकिन हम तुम सेठ हो, तुम कह रहे हो कि इसका लगेज मत बनवाओ ओवरवेट का, हम तो बनाएंगे। डांट पड़ गई, नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब सोचो, अपने लिए तो हम चोरी नहीं करेंगे, सीए बन गए और अपने उनके लिए हम रिश्वत पहुंचाते फिर ऊपर तक। सीए का सच में बड़ा दुख होता है। 99% काम आज की तारीख में चोरी करना है। समझ गए कौन सी विद्या नहीं मिली और कौन सी अच्छी विद्या मिली तुम लोगों को? बड़ी गर्व के साथ पढ़ो इसे, समझ गए? अब सीए के पास पहुंच जाओ, भाई हमारे ऐसा ऐसा है, क्या करें? आप चिंता नहीं करो, आपको 50,000 लगेंगे, हम सेटल कर देंगे साहब। 5 लाख लगेंगे, सेटल कर देंगे, कमिश्नर तक पैसे पहुंचा देंगे और तुम्हारा वो बिल लगा देंगे ऐसे ऐसे, और इसका दिखा देंगे, उसका दिखा देंगे, ऐसी हालत। समझ रहे? अब सोचो, एक तुम नौकरी भी करो कहीं, तो आपको आचौर्याणु व्रत की पालन करना कितना पुरुषार्थ। फिर से बोल रहा हूं, मुनि नहीं बन पाया तत्काल, प्रतिमा धारण नहीं कर पाए तत्काल, तो अभी अन्याय का तो त्याग कर ही देता है। ये फायदा, समझ गए? फिर से जो धर्मार्थी हैं वे तो शास्त्र अभ्यास काय के लिए करते हैं? त्याग के लिए करते हैं। लेकिन पूर्व कर्म का तीव्र उदय हो तो अन्याय का त्याग कर देते हैं। न्याय का नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, तो अभी उसके सम्यक दर्शन ज्ञान होने के कारण ज्ञानाभ्यास कार्यकारी होता है। जिस प्रकार असंयत गुणस्थान में विषयादि के त्याग बिना भी मोक्ष मार्ग बना होता है। समझ में आ गया? प्रश्न क्या था? फिर से बोलो। ज्ञानाभ्यास करने से क्या फायदा? ज्ञानाभ्यास करें तो विषय का साथ त्यागना चाहिए, और यदि विषय का साथ त्याग नहीं अच्छा है तो हम वैसे ही त्याग दे रहे, ज्ञानाभ्यास की क्या जरूरत है? मैं दोनों उसको ये कर ले रहे, ऐसा देखा जाता है। बहुत शास्त्र अभ्यास करते हैं विद्वान और त्याग नहीं करते। ऐसे प्रश्न पूछे तो उन्होंने क्या कहा? चौथे गुणस्थान में त्यागी नहीं है वो, फिर भी मोक्ष मार्गी है। क्यों मोक्ष मार्गी? चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए होने से अवृद्धि है ना वो, तो मोक्ष मार्गी हो गए। तत्वार्थ सूत्र का पहला सूत्र बोलो, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग, वो तो मोक्ष मार्गी हो गए। ठीक, आगे देखो। जो धर्मार्थी होकर जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है उसके विषयादिक का त्याग ना हो सके, ऐसा तो नहीं बनता, क्योंकि विषयादिक का सेवन परिणामों से होता है और परिणाम स्वाधीन होती है। जित प्रश्न 4-5 बार पढ़ लेना, बहुत विचार करें। ऐसा हो सकता है हम गलत भी जाने और परिणाम भी करते जाए पाप के। है समझ में आया प्रश्न? तुम कह रहे विषय का त्याग नहीं होता, त्याग तो होना ही चाहिए। परिणाम के बिना त्याग विषय होता है? क्यों? बिना परिणाम की शादी हो जाती है, बिना परिणाम के कपड़े पहन लेता है, बिना परिणाम के व्यापार हो जाता है। प्रश्न समझ गए? उत्तर सुनाओ। परिणाम 2 प्रकार के हैं, एक बुद्धिपूर्वक और एक अबुद्धिपूर्वक। वहां जो परिणाम अपने अभिप्राय के अनुसार हो वे बुद्धिपूर्वक, और जो परिणाम देव अर्थात कर्म निमित्त से अपने अभिप्राय से अन्यथा विरुद्ध हो वे अबुद्धिपूर्वक हैं। ले और समझ में आ गई क्या बात कहेगा इसमें? अपन चाह भी रहे थे और त्याग हो गया, तो ये तो बुद्धिपूर्वक। अपन त्याग चाह रहे लेकिन कर नहीं पा रहे, जी अबुद्धिपूर्वक। याद रहेगी बात? क्या बोला तंदुर? त्याग चाह रहे थे और हो गया, इसे हम कहेंगे बुद्धिपूर्वक। और त्याग चाह रहे थे लेकिन कर्म की वजह से हो नहीं पा रहा, इसका नाम है। कई बार अपन कहते हैं ना, भावना तो बहुत हो रही, भावना तो बहुत हो रही, भावना तो ऐसी हो रही कि क्या कर ले, मैंने क्यों नहीं भाव सुधर रही, जाने क्यों नहीं परिणति सुधर रही, ऐसा लग रहा है क्यों आ रहे खोटे भाव, नहीं आए तो अच्छा, सोच बहुत रहे हैं लेकिन कर्म की वजह से आ रहे थे। ठीक है, बोलो। शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरना 3 तीर्थंकर। कौन कौन से? शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरना, तीनों चक्रवर्ती थे। तो शादी करने में मजा मानते होंगे 96,000?
और 60,000 वर्ष से लड़ाई करने गए, युद्ध करने, उन्हें अच्छा लगता हो कि इसी भाव से मुझे मोक्ष जाना है, उन्हें अच्छा लगता हो? सोचो। लेकिन तीव्र कर्म के उदय में नहीं चाहने पर भी, भोगों में सुख नहीं लगने पर भी कैसा लगता होगा, सोचो जाए। अभी तुम्हारी इच्छा शादी करने की नहीं, जबरदस्ती करे तो कैसा लगेगी, हो क्यों रहा है? ऐसे 96,000 शादियां होती हैं और अभिप्राय नहीं है कर्म का उदय। आगे समझ में आया? अब फिर से पूछ रहे, बोलो परिणाम के अनुसार बाहर का काम होता है कि नहीं होता है? तो 2 प्रकार परिणाम हुए, कौन कौन से? बुद्धिपूर्वक परिणाम और अबुद्धिपूर्वक। बुद्धिपूर्वक बोलो, जो अपन चाह रहे थे वैसे ही हो गया, अपन ने सोचा ब्रह्मचर्य ले लिया, तो ये बुद्धिपूर्वक हो गया। और चाह रहे हैं ब्रह्मचर्य और हो रही है शादी, चाह रहे हैं निवृत्ति, कर रहे हैं व्यापार, चाह रहे हैं कि स्थिरता हो जाए, बैठ जाए आज सामायिक में, और नहीं बैठ पा रहे। पर्वत में तुमने कोशिश की होगी बैठने की, अपना ऐसा मन लगे तो आत्मा भी चले जाए, लेकिन नहीं जा पाते, समझ गए? तो ये अबुद्धिपूर्वक। जिस प्रकार, देखो कितना बढ़िया उत्तर दिया, जिस प्रकार सामायिक करते समय धर्मात्मा का अभिप्राय तो ऐसा होता है, क्या रहता है बोलो, कि मैं अपने परिणाम स्वरूप रखूं, बांझ शुभ परिणाम ही हों, वे तो बुद्धिपूर्वक, और यदि कर्मोदय से स्वयं अशुभ परिणाम हो, वे अबुद्धिपूर्वक। हम तो इसलिए बैठे थे कि भगवान पंच परमेश्वर का ध्यान करेंगे, तो जितना जितना हो गया वो बुद्धिपूर्वक। और फिर भी अंदर अंदर खाने का विचार आ गया, पीने का विचार आ गया, थकान का विचार आ गया। तुमने देखा बैठ के ऊपर पार्श्वनाथ की टोंक पे सबसे ज्यादा विचार कौन सा आता है राजन? बोलो भाई तुम लोगों का एक्सपीरियंस, पार्श्वनाथ भगवान टोंक पे सबसे ज्यादा विचार कौन सा आता है? अब तो 2-4 घंटा यही बैठे, ऐसा विचार आता है। ये विचार आता है थक गए, चलो निपट गए। अब देखो कितनी बज गई, घड़ी देखो 3 घंटा लगेंगे नहीं छोड़ने में, तो रात हो जाएगी। सबसे ज्यादा विचार सही बता कौन सा है? सबसे अच्छे परिणाम होते हैं गड़दर कूट कर, जब पहुंचते थे एकदम अरे भैया आ गया। बता, जब गर्दनों की कूट है वहां सबसे ज्यादा आनंद आ रहा है, पार्श्वनाथ का कूट आता है, ये तुम बैठ भी गए ना तो नींद आ जाएगी। देखना बैठ के, आंख बंद करके बैठना पार्श्वनाथ भगवान टॉप पे, क्या है? अब तुम गाय सब क्यों सबने से कही सबसे ज्यादा महिमा किस कारण से है? पार्श्वनाथ भगवान। पूरा हिंदुस्तान कुंतनाथ वगैरह को याद नहीं करता, सही बताना, हिंदुस्तान को ऐसा क्या था, चलो ये कुंतनाथ भगवान दर्शन करिए, चलो अरनाथ भगवान दर्शन करें, मल्लीनाथ के करें, शीतलनाथ के करें, कोई नहीं आता, सब में शिखर इजिकल टू पार्श्वनाथ। क्या कह जाए? और सबसे ज्यादा खराब परिणाम वही हो, ऐसा नहीं जानबूझ के करते हैं, चाहते थे ही बहुत अच्छे परिणाम, लेकिन अब सोचो सामायिक का दृष्टांत दिया, बहुत बढ़िया चर्चा है। उसी प्रकार धर्मार्थी होकर जो जैन शास्त्रों का अभ्यास करता है, उसका अभिप्राय तो विषय आदि के त्याग रूप वीतराग भाव की प्राप्ति का ही होता है। वहां पर वीतराग भाव होता है वो बुद्धिपूर्वक, और चारित्र मोह के उदय से सराग भाव होता है वो अबुद्धिपूर्वक है। अतः स्वयं बिना परवश, स्वयं बिना जो सराग भाव होते हैं उनसे उसकी विषयादि की प्रवृत्ति दिख रही है, क्योंकि बाह्य प्रवृत्ति का कारण परिणाम है। बाह्य प्रवृत्ति का कारण परिणाम, कौन सा परिणाम? कर्मोदय वाला अबुद्धिपूर्वक का। ठीक, तुमने देखा अपन तो परिणाम सुधारना ही चाहते हैं। बताओ तुम में से कौन है जो क्रोध करना चाहता है? बोलो तुम में से कौन है जो खोटे भाव करना चाहता है? लेकिन आ जाते हैं, नहीं चाहने पर भी आ जाते हैं, तो वो अबुद्धिपूर्वक, समझ गए? लेकिन तत्वाभ्यास क्यों कर रहा था? विकार को दूर करने के लिए। शास्त्राभ्यास क्यों कर रहे थे? विकार को दूर करने के लिए। अब नहीं हुए वो अलग बात, नहीं करना तो चाहता है ना, फल क्या मिलेगा? जो चाहता है। बहुत सुंदर। यदि इसी प्रकार है तो हम भी विषयाधिक सेवन करेंगे।
यदि ऐसा तो हम भी विषयादिक सेवन करेंगे और कहेंगे हमारे औदयाधीन कार्य होते हैं। पॉइंट पकड़ में आया? हाँ जी, अब जी कह रहे हम करेंगे, जी बुद्धिपूर्वक हो गया, जिसका अभिप्राय हो गया खोटा। क्यों? इसने उनको देखा ना करते हुए, अंदर की बात नहीं पकड़ पाए, उन्हें हो रहे थे और जी कह रहा मैं करूंगा। समझ आया कुछ? अब हम भी रात्रि भोजन करेंगे और क्या देंगे, क्या बताएं, हमारे तीव्र कर्म का होता है। एक काम कर, तुम व्यापार में घाटा कर दो और फिर करो 100 के नोट में बंडल में आग लगा दे, फिर कहो क्या बताएं कर्म को उदय में आग लगाने के भाव है, बोलो। जहर खाओ और फिर कहो क्या बताएं बहुत तीव्र कर्म का उदय है। आगे समझ में आ रहा कुछ? क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार हम भी विषयादि का सेवन करेंगे और कहेंगे, क्या कहेंगे? औदयाधीन कार्य होते हैं रे मूर्ख। क्या लिखा है? रे मूर्ख। कहने से थोड़ी कुछ होता है, सिद्धि तो अभिप्राय के अनुसार होती है। तुम्हारा इंटेंशन क्या है बता? इसलिए जैन शास्त्रों के अभ्यास के द्वारा अपने अभिप्राय को सम्यक रूप करना। कुछ समझ में आए क्या? ये लाइन लिख लो, लिख लेना, बहुत अंडरलाइन करके, सब जगह लिखवानी जैसी लाइन है, इतनी प्यारी लाइन। फिर से पढ़ के सुनाता हूं। शास्त्र अभ्यास क्यों कर रहे हैं? अपने अभिप्राय को सम्यक कर देंगे। फिर से सुनो, पाप छोड़ने के लिए नहीं, मैं पाप का करता नहीं हूं, ये अभिप्राय करने के लिए। क्या कहा? अभिप्राय सम्यक करने के लिए। अभिप्राय समझ गए? मैं करता नहीं हूं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इसमें, इंटेंशन नहीं है। अंतरंग में विषयादिक सेवन का अभिप्राय हो तो धर्मार्थी नाम नहीं पाता। और इस प्रकार चरणानियों के पक्षपाती को शास्त्र के अभ्यास के सन्मुख किया। समझ में आया? एक महिला अपने सील की रक्षा के लिए पत्थर मार दिया, वो मर गया, तो हत्यारी नहीं है वो, क्योंकि उसने अपने सील की रक्षा के लिए किया था। वो डकैतों से बचने के लिए कोई उपाय किया, वो मर गया डकैत, तो हत्यारी नहीं कहलाएगी। अब तुम जानबूझ के मार दो और फिर क्या होगी, मैंने तो अपने बचाव के लिए किया था। फर्क समझ आ गया? जानबूझ के मारोगे वो तो गलत है। फिर उसको क्या कहेंगे पता है? कानून हाथ में क्यों लिया आपने? आपने कानून हाथ में क्यों लिया? उसे क्यों मारा? आपने हत्या की है। भले ही आप गुंडे की हत्या कर रहे हो, आपको छूट नहीं मिलेगी, आप हत्यारे कहलाओ। ऐसे ही पाप होना अलग बात है और पाप करने का अभिप्राय रखना अलग बात है। इस तरह से चरणानी को चर्चा हुई। अब अगला, अब द्रव्यानियों का पक्षपाती। ठीक है, द्रव्यानियों का पक्षपाती कहता है कि इस शास्त्र में जीव के गुणस्थान आदि रूप विशेष और कर्मों के विशेष भेद का वर्णन किया है, किंतु उनको जानने से तो अनेक विकल्प तरंग उत्पन्न होती है। टाइम में करना नहीं होगी। गुणस्थान, मारण स्थान, जीव समास, गुणस्थान आदि के भेद बताए हैं, तो बहुत विकल्प आते हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं उसमें? कौन कौन से गुणस्थान से गिरते हैं और कहां से चढ़ते हैं, बहुत विकल्प होते हैं उसके। कोई सिद्धि नहीं है, इसलिए अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभवना अथवा स्वपर का भेद विज्ञान करना इतना ही कार्यकारी है, अथवा इनके उपदेशक जो अध्यात्म शास्त्र उन्हीं का अभ्यास करना ही होगा। प्रश्न फिर से समझो। चरणानियों का प्रश्न क्या था, याद है? चरणानियों में कहा था पढ़ने से क्या होगा? व्रत उपवास करो, आचरण करो, जिससे कुछ होगा। आजकल की भाषा में बोलो, चर्चा करने से क्या होगा? चर्या करो। इस प्रश्न का जवाब इतना बड़ा दिया था। इस प्रश्न का जवाब था इतना बड़ा कि चर्चा करने में क्या रखा है? चर्या करो। अब जी क्या बोल रहे हैं? द्रव्यानियों का पक्षपाती, अपन तो आत्मा का अनुभव करो, वेद विज्ञान करो, इनमें क्या रखा है? फालतू विकल्प करो, ये रटना पड़ती है बहुत तुम्हें गणित और क्या क्या होता है, गुणस्थान, मारण स्थान, बहुत सारा रटना, हाँ, सब रटना पड़ता है। तो हाँ, अथवा इनके उपदेशक जो अध्याय हम तो उनका अभ्यास करना चाहिए। अब क्या शब्द लिखा देखो, प्रथमानियोग वाले को कहा था मंद बुद्धि, चरणानियोग वाले को कहा था स्थूल बुद्धि, अब इसको कहा है सूक्ष्मभाषी।
मैंने तू सूक्ष्म को सही नहीं जानते थे कहना। सूक्ष्माभास बुद्धि अर्थात जान नहीं रहे सूक्ष्म क्या चीज है। तो उत्तर सुन, तूने कहा वह सत्य है किंतु अपनी अवस्था देखना, यही तुम आत्मा में डूब जाओ तो शाबाश। वेद विज्ञान करो, जाओ करो, कोई दिक्कत नहीं, करो वेद विज्ञान। किंतु अपनी अवस्था देखना, यदि स्वरूप अनुभव में तथा वेद विज्ञान उपयोग निरंतर रहता है तो अन्य विकल्प क्यों करना, मत करो, जाओ, कोई बात नहीं। वहां ही स्वरूपानंद सुधारस का स्वादी होकर संतुष्ट होना। लेकिन अपनी अवस्था देख, निचली अवस्था में वहां निरंतर उपयोग रहता ही नहीं। क्या कहा? निचली अवस्था में निरंतर वहां उपयोग रहता ही नहीं है। उपयोग अनेक अवलंबनों को चाहता है। अवलंबन समझ गए? क्यों? तो रोज दाल रोटी खिलाए तो कैसी लगेगी? रोज दाल रोटी खाओ, मनपसंद खाओ, कोई बात नहीं, जो दाल खाओगे वही बनाएंगे, रोज बनाएंगे। लेकिन तो तुम्हारा उपयोग क्या चाहता है? मन क्या चाहता है? दाल बदल बदल के, सब्जी बदल बदल के, कभी रोटी, कभी पूड़ी, कभी पराठा, कभी थेपला, कभी पूड़ी, बदल उपयोग क्या चाहता है? बदल बदल करके। ऐसे ही तुम्हारा उपयोग भी सदाकाल आत्मा में नहीं लगेगा, फिर विषय बदलोगे। आगे समझ में आया? अतः जिस काल वहां उपयोग न लगे तब गुणस्थान आदि विशेष जानने का अभ्यास करना। जब आत्मा में नहीं लगे तब करना, कोई बात नहीं। समझ गए क्या कह रहे? आत्मा छोड़ के करना नहीं कह रहे, आत्मा में नहीं लगे, समझ गए? आत्मा में उपयोग नहीं लगे तो पढ़ो, कोई बात नहीं। तथा तूने कहा कि अध्यात्म शास्त्रों का ही अभ्यास करना, ही लगा दिया, सो योग्य ही है, परंतु वहां वेद विज्ञान करने के लिए स्वयं पर का सामान्यपन स्वरूप निरूपण है। जी रटने बाई लाइन, अध्यात्म ग्रंथों में सामान्य वर्णन है और कर्णानी योग में विशेष वर्णन। समझ गए? सामान्य जानना सामान्यपन स्वरूप निरूपण है। विशेष ज्ञान बिना सामान्य जानना स्पष्ट नहीं होता। इसलिए जीव और कर्मों के विशेष अच्छी तरह से जानने से ही स्वयं पर का जानना स्पष्ट होता है। उस विशेष जानने के लिए इस शास्त्र का अभ्यास करना, क्योंकि सामान्य शास्त्र से विशेष शास्त्र निश्चय से बलवान होता है। वही कहा है क्या? सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवे। अभी समझ में कुछ नहीं आया हुआ, समझाते हैं। सामान्य और विशेष शब्द समझते हो? सामान्य और विशेष, अब सामान्य और विशेष समझा दे थोड़ा सा, तब समझ में आएगा, नहीं तो रह जाएगी बात। देखो, सामान्य अर्थ तो ये होता है स्त्री के लिए, ध्यान से सुनना, स्त्री के लिए अपना पति ही सब कुछ है ना? स्त्री के लिए अपना पति ही सब कुछ, ठीक है? बाकी सब पर पुरुष है, बराबर? तो पर पुरुष की सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलो बोलो, पर पुरुष की सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब देखो, विशेष में आना पड़ेगा। पर पुरुष में भैया भी है पर पुरुष में पिताजी भी है, ससुर है, देवर है, जेठ है, अरे अपनी बेटा है समझ गए? अब सामान्य कहना कितना अच्छा लग रहा था। स्त्री के लिए सब कुछ अपना पति ही है, बाकी कोई अपना नहीं। अब कल्पना करो, पत्नी ने वाक्य सुना, क्या? स्त्री के लिए पति ही सब कुछ है, बाकी कोई कुछ नहीं। अब घर पहुंची वो ससुराल, और ससुर सामने आया, ससुर बेटा एक गिलास पानी देना, आप पर पुरुष हैं आप हमारे कुछ नहीं, मुझे पाप लगेगा मैं पर पुरुष की सेवा करूंगी और समझ में आ गया? सामान्य से विशेष बलवान है। मैं सामान्य कहा है, द्रव्यानियों को सामान्य बात कर ली, तो विशेष का मजा तभी आएगा जब करना नहीं पड़े। पर का मतलब तुम इतनी समझते शरीर वगैरह, अरे पर माने राग भी होता है, पर माने कर्म भी होती है, पर माने संयोग भी होती है। पर का मतलब क्या समझते हो तुम? बोलो। तो फिर अभी कैसे घटेगा बताओ?
स्त्री के लिए पति ही सर्वस्व है। कि सुनो, उसकी श्रद्धा में तो पति ही सर्वस्व है। पंडित साहब ऐसे बोलते हैं, इसका दृष्टांत देंगे। जरूरत पड़ने पर पति को गौण कर सकती है, निषेध नहीं कर सकती। गौण करने का मतलब जैसे बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, बच्चा भूखा है, रो रहा है, इतने पति आ गए तो क्या पानी पी लो, उठा के घड़े में से पानी लेके पी लो, और टिफिन रखा है, रोटी खा लो, बच्चे को दूध पिला रहे। तो इस समय पति की थोड़ा गौण कर दिया, उसे गौण कर दिया, मैंने बच्चे को मुख्य कर दिया। लेकिन दृष्टि में तो पति ही सर्वस्व है। जरूरत पड़ने पर देवर को देखने वाले आए, देवर को देखने वाले आए। अब बताओ भाभी क्या बोलेगी? जे बोलेगी, जे कछु नहीं लगा, हमारे पति है जोरदार, कैसे बोलेगी? इनके बड़े भैया हैं जोरदार, जे कहां लगा, ऐसे नहीं बोलेगी। लड़ाई झगड़ा में भले ही बोल देगी, लेकिन जब लड़की देखने वाले आए, वो देवर को देखने आए, तो मन क्या बोलेगी? दीपक लेकर देखोगे तो पूरी दुनिया में हमारे देवर जैसा नहीं मिलेगा। और पति वहीं बैठा है, इस जैसा हमारे पूरे खानदान में नहीं है। हमारे भैया जैसे, देवर जैसे पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। अब ऐसे बोल रहे, तो पति को कोई शंका नहीं हो रही, क्योंकि वो जानता है लोक व्यवहार में मुख्य गुण होता है। क्या होता है? मुख्य। अभी हमें गुण कर रखा, इसकी तारीफ कर रही है, और जब देरानी आ जाएगी तब ऐसे झगड़ेगी, देख लिए तुम्हारे उनको, हम सब जाना भैया को, मन में पाप है, अब बुराई करने लगे। लो समझ गए? लोक में सामान्य विशेष समझ में आया। जब हम विशेष समझते तो महिमा और आती है। दूसरा दृष्टांत देके बात पूरी करेंगे। सामान्य विशेष में क्या अंतर होता है इसका? बोलो भाई। सामान्विक शब्द है अच्छा। अब हर चीज को अच्छा करो। गाना कैसा है? अच्छा है। और जी वाला गाना कैसा है? जे भी अच्छा है। और जी कपड़ा कैसा है? जे भी अच्छा है। और जे बर्तन, जे भी अच्छा है। शब्द ये कही तुम्हारे पास अच्छा, और बहुत सारी चीजें को तुम अच्छी अच्छा कहते जाओगे। समझ गए? क्या समझ में आया तुम्हें बताओ? अब कोई समझ में नहीं आया। अच्छा कहने पर कोई समझ, अच्छा कहने पर सामान्य हो गया वो। अब हम तुमसे पूछ रहे, बताओ गुड़ कैसा होता है? जिनमें मीठा, और शक्कर मीठी, और आम, और केला, और पानी मीठा, और घी वो भी मीठा, सब मीठे मीठे। तो एक काम करो, तुम समझते हो इन सबको विशेषता नहीं कुछ इनमें, सब मीठे एक जैसे ही हैं। अब ये अलग अलग तुम्हें पता लगे तब मजा आएगा। नहीं एक काम करो, हम दूध में पानी मिला दे रहे, दूध मीठा हो जाएगा। क्यों तुम्हें नहीं कह रहे पानी मीठा होता है? हम दूध में पानी मिला हाँ, आम की मिठास अलग है, केले की मिठास अलग है। अब जब विशेष जाना ना, अब हमें मजा आ रहा है। हम केवल एक एक शब्द कहते हैं मीठा अच्छा है या मीठा है, तो आपको मजा नहीं आया। किन्हीं मुनिराज के बारे में कहें बहुत पूज्य है, तो उतना मजा नहीं आया। लेकिन हम उनके बारे में सुनते नहीं, इतने तप किए हैं, इतने उपसर्ग सहे हैं, अच्छा, और तब महिमा आई। तो विशेष जानने से सामान्य बलवान होता है। क्या कहा? विशेष जानने से सामान्य। देखो बस अंतिम दृष्टांत कह गए। लड़की देखने गए थे तो पहले ही सुना था अच्छी है, सुना था तभी तो गए थे, लड़की अच्छी है ऐसे सुन के तो गए थे वहां देखने। अब तुमने उसकी सारी विशेषताएं जानी, अब तुम्हें अच्छी में बलवान बना आ गया। नहीं सही कह रहे थे तुम। रूप अच्छा है, गायन अच्छा है, भोजन बनाने का काम अच्छा है, बोलने की वाणी अच्छी है, अब आपको महिमा आने लगी। तो विशेष ही तो महिमा आई। समझ गए अब तो? इसलिए
ज्ञानाभ्यास करना चाहिए, शास्त्राभ्यास करना चाहिए। इतना कह के काम नहीं चलेगा मैं भगवान आत्मा हूं, इतना कहने से काम नहीं चलेगा मैं गायक हूं। ज्ञानाभ्यास करो। इस तरह से इसकी चर्चा हुई, विचार करना है ना। ओम नमः शिवाय।